सबको जय मसीह की प्रियो। आज मैं आपको वन लाइन प्रेयर, एक लाइन की जो प्रार्थना है उसकी सामर्थ्य के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। उससे पहले जो मेरा टॉपिक है आज का वो है स्थिरता वर्सेस विस्तार, स्टेबिलिटी वर्सेस इनलार्जमेंट। सो प्रियो, क्या होता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मुझे स्टेबल कर, तो इसका मतलब ये है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि गॉड प्लीज स्टेबल मी, गॉड प्लीज स्टेबल मी, तो ये क्या है? एक इमोशनल भावनात्मक अनुरोध है। और दूसरा ये क्या है? सर्कमस्टांशियल स्टेबिलिटी को मांगना और सिक्योरिटी को मांगना है। ये जो प्रार्थना है, परमेश्वर मुझे प्लीज मुझे स्टेबल कर, मुझे स्टेबल कर, ये भावनाओं में आकर की गई प्रार्थना होती है। और ये भावनाएं कब होती है? जब इंसान प्रेशराइज होता है। आप चारों तरफ से प्रेशराइज हो सकते हो, फैमिली में हो सकते हो, बाहर हो सकते हो। कुछ ऐसे हालात, ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है, हालात पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से आप भावनाओं में आकर ये प्रार्थना करोगे, परमेश्वर प्लीज स्टेबल मी, स्टेबल मी, स्टेबल मी। सो यहां पर एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मुझे हमेशा की ना हिलने वाली सॉलिड और अनशेकेबल फाउंडेशन, नींव बना दे, जिससे मैं एक ही स्थान पर हमेशा स्थिर रहूं। ये प्रार्थना होती है। सो प्रियो, आप ऐसा करके एक तरफ तो परमेश्वर से ये अनुरोध कर रहे हो कि परमेश्वर स्टेबल मी, स्थिर कर, स्थिर कर, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? आप उन ब्लेसिंग के दरवाजों को बंद कर रहे हो जिनके लिए आप बुलाए गए हो। जब हम पहला इतिहास में फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 उसके 4 अध्याय में 9 और 10 वचन, सबको पता है याबेज की प्रार्थना, बरकत मुझे तू दे, मेरी हदें बढ़ा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। ये याबेज की प्रार्थना थी। याबेज ने, अब पढ़िए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, याबेज ने ये प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर तू मुझे स्थिर कर। याबेज ने प्रार्थना की, परमेश्वर तू मुझे विकसित कर, मेरे कार्य क्षेत्र को बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा, विस्तार कर मेरा परमेश्वर। उसने बिल्कुल भी ये प्रार्थना नहीं की। वो तो, उसकी माँ ने उसका नाम याबेज रखा कि वो दुख में, पेन में पैदा हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि मैं इस पेन वाली लाइफ के अंदर नहीं, इस नाम, जो नाम मेरा रखा गया है, इस नाम में नहीं, लेकिन मैं एक फ्रीडम वाली जिंदगी में जीना चाहता हूं। इसलिए तू मुझे विकसित कर, मेरा विस्तार कर। बिल्कुल उसने प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर तू मुझे स्थिर कर, स्टेबल कर। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो प्रियो, आप सीमित रहने के लिए नहीं, लेकिन आप विस्तारिक होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति पहला अध्याय उसके 28 वचन में, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, फलो फूलो और बढ़ो, बढ़ जाओ, धरती में फैल जाओ। ये परमेश्वर की आशीष थी, जो खुदावन ने आपको आशीष दी है, ब्लेसिंग दी है। लेकिन जब आप उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर आपने देखा कि कुछ लोग बाबेल में नगर और गुम्मट बना रहे थे, और 4 वचन में लिखा है, उन्होंने कहा कि आओ हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये क्या था? ये तो परमेश्वर की विल, योजना
के विपरीत था, अगेंस्ट था, खिलाफ था, और ऐसा नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। तो प्रियो, परमेश्वर ने आपको स्थिर होने के लिए नहीं, विकसित, विस्तारिक होने के लिए, इनलार्ज होने के लिए बुलाया है। सो आज आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? आप जरूर लिखकर बताएं कि खुदावन मुझे स्टेबल कर, या फिर खुदावन मुझे तू विस्तारित कर। क्या प्रार्थना होनी चाहिए? प्रियो, जब हम ये प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर तो हमें विस्तारित कर, इनलार्ज माई टेरिटरी, मेरी हदों को बढ़ा, मेरे कार्य क्षेत्र को तू विस्तार कर, उसका बढ़ा, फैला। तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से नई नई अपॉर्चुनिटीज को मांगते हैं। आपकी सेवा में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, खुदावन मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज दे। और मोर अपॉर्चुनिटी मतलब मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें आप अपने सेवा कार्य के प्रति, सेवकाई में, अपने फैमिली के प्रति, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मांगते। खुदावन मुझे तो रिस्पॉन्सिबल बना, मैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनकर उस काम को करूं जो काम तूने मुझे दिया है। और आप उस क्षमता को मांगते हैं। इनलार्ज माई टेरिटरी मतलब आप उस क्षमता को मांगते हैं कि परमेश्वर, मैं एक सही बनकर, मैं और भी इफेक्टिव तरीके से मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, लोगों की मैं सेवा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। वैसे हम भी सेवा करने के लिए आए हैं। अलग अलग सेवाएं खुदावन ने दी हैं लोगों को, तो हर एक की एक सेवा है, और उस सेवा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू हमारा विस्तार कर, विस्तारित कर हमें। सो प्रियो, आज आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? एक लाइन की प्रार्थना आप इस मैसेज को सुनने के बाद भी कर सकते हैं। जब मैं आपके साथ अभी प्रेयर करूंगा तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है। अपने हाथों को जोड़ें, परमेश्वर के पास आएं और खुदा से कहें, परमेश्वर मैं स्थिर नहीं, मैं विस्तारित होना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सुन ली दुआ खुदा ने। एक लाइन की प्रेयर, वन लाइन प्रेयर कैन चेंज योर लाइफ। यहां से हो, बस प्रार्थना करें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन जो है बड़ी खुशियों को लेकर आए। आप नए नए प्रकाशनों को, नए नए ज्ञान को प्राप्त करें। जब सुबह आप चर्च में जाते हैं, खुदावन आपको छुए, ब्लेस करें, वचन का ज्ञान दे, आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों को आप पाओ, और आपके घरों में खुशियां बनी रहे, सेवकाइयों में, पास्टर्स की लाइफ के अंदर, पास्टर्स की फैमिली में। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। यही एक दास की दुआ है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।